हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरमान नॉलेज एकेडमी। दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले जो वैज्ञानिक हैं। पहले वैज्ञानिक है दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल। दोस्तों, हेनरी बैक्यूरेल का जो जीवन काल था वो 1852 से लेके 1908 तक था। हेनरी बैक्यूरेल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। अगले वैज्ञानिक है दोस्तों नील बोहर। और नील बोहर का जीवन काल 1885 से लेकर 1962 तक था। और ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का जो है मॉडल प्रतिपादित किया था। और इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगले वैज्ञानिक हैं हेनरी कैवेंडिश। और हेनरी कैवेंडिश का जो जीवन काल था वो 1731 से लेकर 1810 तक था। और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को एक तत्व के रूप में खोज किया था। अगले वैज्ञानिक है दोस्तों जेम्स चैडविक। इनका जीवन काल 1891 से लेकर 1974 तक था। और ये भी ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगले वैज्ञानिक है दोस्तों कोपरनिकस। इनका जीवन काल 1473 से लेकर 1543 तक था। और ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, यानी ये खगोल शास्त्री, पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी है स्थिर नहीं है, ये सूर्य के चारों ओर जो है घूमती है। अगले वैज्ञानिक को देखते हैं मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी, इनका जो जीवन काल था 1867 से लेकर 1934 तक था। और ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। बाद में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता जो है हासिल कर ली थी। इन्होंने जो रेडियम की खोज की थी, इन्हें 2 बार जो है 1903 ईस्वी व 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार इन्हों मिला था। अगले वैज्ञानिक है दोस्तों जॉन डाल्टन। इनका जीवन काल 1776 से लेकर 1844 तक था। और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तथा गुणित अनुपात का भी जो नियम है इसे प्रतिपादित किया था। अगले वैज्ञानिक हैं दोस्तों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इनका जो जीवन काल था वो 1809 से लेकर 1882 तक था। और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का नाम द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज था, जिसमें इन्होंने विकास का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। और जो प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो है इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। अगले वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका जीवन काल दोस्तों 1879 से लेकर 1955 तक था। और ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में इन्होंने अमेरिका में जाकर बस गए। इन्होंने 1933 में जो है सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, यानी E=mc² का प्रतिपादन किया था। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगले वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका जीवन काल दोस्तों 1881 से लेकर 1955 तक था। और ये जो है ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। अगले वैज्ञानिक है दोस्तों गैलीलियो। इनका जो है जीवन काल 1564 से लेकर 1642 तक था। और ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का जो है निर्माण किया था तथा कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन भी किया था और गति के जड़त्व का नियम जो है प्रतिपादित किया था। अगले वैज्ञानिक है दोस्तों विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे का जीवन काल जो था वो 1578 से लेकर 1657 तक था। और ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी और कार्यकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक जो है अध्ययन किए थे। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं दोस्तों एडवर्ड जेनर। इनका जीवन काल जो है 1749 से लेकर
1923 तक था। ये जो है इंग्लिश डॉक्टर थे, ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था, यानी एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का खोज किया था। अगले वैज्ञानिक हैं दोस्तों जोसेफ लिस्टर। इनका जो है जीवन काल 1827 से लेकर 1912 तक था और ये ब्रिटिश सर्जन थे। इन्होंने जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। और अगले हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो जोसेफ प्रिस्टले थे, जिनका जीवन काल 1733 से लेकर 1804 तक था। ये ब्रिटिश के जो हैं ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि जो है अपनाया। अगले वैज्ञानिक हैं दोस्तों आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट की जो जीवन काल है वो 476 से 520 ईस्वी तक थी। ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। इनकी एक रचना है जो आर्यभट्टीय कहलाती है। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों अगले वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस। इनका जो जीवन काल है वो 1858 से लेकर 1937 ईस्वी तक था। ये एक प्रसिद्ध जो है भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने मार्कोनी से पहले जो है बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी तथा इन्होंने जो है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार भी किया था। अगले वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन जिनका जीवन काल दोस्तों 1888 से लेकर 1970 तक था और रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में जो है भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा दोस्तों जो रमन प्रभाव है वो 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रति वर्ष जो है 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता और चंद्रशेखर वेंकट रमन को ही 1954 में भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। अगले वैज्ञानिक है दोस्तों बीरबल साहनी। इनका जीवन काल जो है 1891 से लेकर 1949 तक था। ये जो है प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ थे और इन्होंने फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज किया था। अगले वैज्ञानिक है दोस्तों मेघनाद साहा। इनका जो जीवन काल है वो 1893 से लेकर 1956 ईस्वी तक था। ये भौतिकी के बहुत बड़े विद्वान थे और ये 30 वर्ष में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर जो है नियुक्त हुए थे। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स जो है इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। अगले वैज्ञानिक है दोस्तों डॉक्टर सलीम अली। ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं और इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले वैज्ञानिक है दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका जीवन काल जो है 1910 से लेकर 1995 ईस्वी तक था। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं और ये जो चंद्रशेखर सीमा का नाम है इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अगले तथा
अंतिम वैज्ञानिक है दोस्तों विक्रम साराभाई, जिनका जीवन काल जो है 1919 से लेकर 1971 तक है। ये भारत के सुप्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक थे और परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके थे तथा फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा। तो दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ अरमान नॉलेज एकेडमी। धन्यवाद।